जी, हम बात कर रहे थे कि हमें यूरिया जो है वो सिर्फ 50 ml ऑफ वाटर चाहिए होता है, और इतना वाटर जो है वो हमारे लिए बेरेबल होता है। हम इसको लेकर चल सकते हैं, हमारे पास जो है वो हमारी बॉडी में इतना जो है वो स्टोरेज होती है वाटर की कि हम अपनी बॉडी में 50 ml ऑफ वाटर, अपनी बॉडी से 50 ml ऑफ वाटर जो है वो डेडिकेट कर दें, किसके लिए? 1 ग्राम नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए डेडिकेट कर दें, तो हमारी बॉडी में इतने वाटर की स्टोरेज जरूर होती है। ठीक है, लेकिन अब आइए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मजीद ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जो और भी ज्यादा जिसमें वाटर होता है, वाटर कम होता है, जैसे बर्ड्स। अब बर्ड्स में ना तो इतनी वाटर स्टोरेज है, ठीक है, इसमें एक तो लेस वाटर स्टोरेज है, दूसरा ये कि इनकी बॉडी जो है लेस वाटर स्टोरेज बट रिक्वायर एक्सेस वाटर। ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं खास तौर पर उस लिहाज से, उड़ने के लिहाज से, वो बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव एनर्जी या जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वाले जो है ना एक्टिविटी, ये बर्ड्स वो करते हैं। लिहाजा एक तो इनके लिए वाटर जो ड्रिंकिंग है, एक ही टाइम पर ये इतना वाटर ड्रिंक नहीं करते जितना हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बड़ा सारा ग्लास हो स्टील का, वो 500 ml से भी ज्यादा होता है, और हम वो पूरा एक टाइम पर चढ़ा जाते हैं। ठीक है, अब वो हम 500 ml ऑफ वाटर, अब जैसे जो है वो मैं उस दिन पढ़ रहा था, आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जब कैमल को वाटर अवेलेबल होता है तो कैमल 80 लीटर वाटर 10 मिनट में पी जाता है। 10 मिनट में 80 लीटर, मतलब 1 मिनट में 8 लीटर वाटर। ठीक है, जब उसको वाटर अवेलेबल होता है। तो कहने की बात यह है कि बर्ड्स को वाटर ड्रिंकिंग की ऑप्शन भी इनके पास कम है, ये अडेप्टेशन कम है। दूसरा ये कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, वाटर बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है। तो ऐसी सूरत में इनके पास दे मस्ट हैव सच एन अडेप्टेशन कि ये जो है वो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिसमें वाटर और भी कम रिक्वायर्ड हो। तो ये कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं? ये प्रोडक्ट बनाते हैं यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करने के लिए आपको सिर्फ कितना वाटर चाहिए होता है? 1 ग्राम यूरिक एसिड रिक्वायर्ड पर 1 ml ऑफ वाटर। जस्ट 1 ml ऑफ वाटर जो है इनको चाहिए होता है। इसी वजह से आप खास किस्म के नेम्स देते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको आप नेम देते हैं अमोनियोटेलिक। अमोनियोटेलिक कौन से होते हैं? जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा होता है? अमोनिया। कुछ होते हैं यूरियोटेलिक, जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिया। और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम कहते हैं यूरिकोटेलिक, इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। तो ये अपने अपने देखें, हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, वापस आते हैं टॉपिक के टाइटल से, जरा अच्छी तरह बात को समझते हैं। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक जो है, ये इसका टाइटल क्या है? नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट। जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं उनमें हैबिटेट मैटर करता है कि जो हैबिटेट होगा उस लिहाज से ही जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो बनाया जाएगा। जी बच्चे, यहाँ पर इसको खत्म करते हैं। हमारा जो आर्टिकल है वो यहाँ तक हो गया है, यूरी एवोल्यूशन एडेप्टेशन एनिमल्स। अब ये देखें, ये अब एक क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर मैं आपको जो है पहले हाईलाइट कर देता हूँ। Ureotely and Uricotely are evolutionary adaptations of nitrogenous waste in their habitats. Animals have adapted not only of the chemical nature of excretory product, but also various adaptations have been obtained to provide diversity in excretory structure. ये evolutionary advantage है। एक मिनट, मैं बेटा लैला आपकी क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, एक मिनट। ये एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज है कि जो ऑर्गेनिज्म जिस तरह का एक्सक्रीटरी सिस्टम उसके पास होता है वो वैसे ही इन्वायरमेंट में होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूरियोटेली एंड यूरिकोटेली। ये एक जो है वो क्वेश्चन बन सकता है, और मुझे ऐसे क्वेश्चन देने का बहुत शौक है। यूरियोटेली और यूरिकोटेली वाला जो है ये क्वेश्चन बन सकता है। जी बेटा, क्वेश्चन आया है एक, और क्वेश्चन है कि
सर बर्ड्स को ज्यादा वाटर क्यों रिक्वायर होता है? बेटा मैंने अभी बताया कि बर्ड्स को ज्यादा वाटर जो है वो उनके, अगरचे बर्ड्स के पास अडेप्टेशन होती हैं, मतलब वो वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, लेकिन एक तो एक्सोथर्मी उनका जो उनकी जो एक्टिविटी है वो ज्यादा वाटर रिक्वायर करती है। नंबर 2, उनकी जो वाटर इनटेक है वो उस लिहाज से सफिशिएंट नहीं है। लिहाजा असल में यहाँ पर क्या बात हो रही है, असल में यहाँ पर बात हो रही है कि अगर ऐसे इन्वायरमेंट में रहना हो जहां पर वाटर इनटेक कम हो, तो ऑर्गेनिज्म दो में से एक काम करे, या तो कम वाटर इनटेक के नतीजे में जो है वो यूरिक एसिड रिलीज करना शुरू कर दे, क्योंकि यूरिक एसिड एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो कम वाटर रिक्वायर करता है, या फिर वाटर ज्यादा पी ले। बर्ड्स वाटर ज्यादा नहीं पी सकते, एक बारी में बर्ड ज्यादा वाटर नहीं पी सकते, और इसी लिहाज से वाटर लॉस भी नहीं करना उन्होंने। उनको फ्लाइट के लिए बहुत ज्यादा वाटर चाहिए। आपको पता है बॉडी जितनी हीट अप होती है उतना ज्यादा वाटर चाहिए होता है, तो उनको फ्लाइट के लिए बहुत ज्यादा वाटर चाहिए बॉडी में, तो वो वाटर लॉस भी नहीं कर सकते, और पीते भी, उनकी चोंच छोटी सी होती है, इतना ज्यादा पीते भी नहीं है। ऐसी सूरत में एक ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो वाटर कम रिक्वायर करे वो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये असल में बात हो रही है। जी बेटा लैला, क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको या अभी इसमें थोड़ी जी दिक्कत है? ओके बेटा। जी हजरात 44 हो गए हैं, ठीक है बेटा, आप लोग अगला ज्वाइन करें, बाकी बातें बाद में हो जाएंगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।